हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे वाला दिन और आज है कार्तिक पूर्णिमा। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे लिए आज का दिन वैसे भी स्पेशल है क्योंकि हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रहे हैं आज, जो कि शाम में होगी क्योंकि सुबह का टाइम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दो बच्चों के साथ मैनेज करना, प्रसाद वगैरह, घर वगैरह, तो मुश्किल होता है। इसलिए मैंने शाम का मुहूर्त चूज किया पूजा के लिए। तो पंडित जी हमारे आएंगे 4:30-5 बजे तक, तो उससे पहले मुझे लंच डिनर सारे प्रेप्स करके रखने पड़ेंगे। तो आई एम होपफुल आप जब भी आज का व्लॉग देखें तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं और विक्की आज है व्रत में, तो हम पूजा हवन के बाद ही हम व्रत खोलेंगे, वो भी ब्राह्मण भोजन कराने के बाद। तो ब्राह्मण भोजन ऑब्वियसली जो हमारे पंडित जी हैं उन्हीं को हमने ब्राह्मण भोजन के लिए भी इनवाइट किया हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज का दिन। लेट्स रोल गाइस। तो बस यहाँ पे मैं अब चूरमा बनाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो आटे का चूरमा होता है वो हमारे वहाँ जरूर भोग में जाता है। तो पूजा के लिए चूल्हा मैंने अलग से रखा हुआ है, जो कि इस पे नॉर्मल खाना नहीं बनता, ये अलग से सिर्फ पूजा के लिए होता है। पूजा की कढ़ाई, पूजा का बर्तन, पूजा का चूल्हा सब अलग से रखा हुआ है मैंने। तब इसमें फटाफट मैं चूरमा बनाऊंगी। आशी सोई हुई है, उतने ही टाइम में मुझे सब कुछ निपटाना है। अभी अब लगी हूँ चूरमा बनाने। तो बस चूरमा बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, 3-4 चम्मच घी ले लिया है। अब इसमें आटा डाल के धीमी आंच पे उसको भूनेंगे जब तक उससे अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और आटा जो हम लेते हैं वो हम बैचेस में लेंगे, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं लेंगे वरना वो ठीक से इवनली भुनेगा नहीं। इसलिए छोटे छोटे बैचेस में हम आटा लेंगे। और अभी तो मैंने डाला है, आप देखना जब मैं उतारूंगी तो थोड़ा सा ना एक येलोइश कलर में टर्न हो जाएगा, तो मैं दिखाऊंगी आपको। गाइस तो अब आप देखो, अब इसमें से भीनी भीनी से खुशबू आने लगी है, तो इसका मतलब अब ये हो गया है हमारा। और देखो कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीलापन सा आ गया इसमें। इसका मतलब इट इज रेडी। इस स्टेज पे आपको इसको निकाल लेना है। गाइस तो चूरमा मेरा हो गया है ठंडा। अब मैं इसमें जो मैंने चीनी और इलायची का बूरा रेडी किया है वो मिला दूंगी और फिर चूरमा हमारा रेडी हो जाएगा। गाइस तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। फटाफट से मैं बनाने वाली हूँ लंच और डिनर दोनों। लंच विशु के लिए क्योंकि मैं विक्की है व्रत में, तो विशु के लिए बनाऊंगी लंच, स्कूल से आने ही वाला है। और डिनर की तैयारी मैं करके रख दूंगी क्योंकि 4 बजे पंडित आएंगे, तो उससे पहले मैं सारा सोच रही हूँ कि रैप अप कर लूं। तो मैं सोच रही हूँ कि रात के, क्योंकि मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है आज, तो जो पंडित जी आएंगे पूजा कराएंगे उन्हीं को ब्राह्मण भोजन भी कराना है। तो मैंने सोचा है कि बना लूंगी पुलाव, छोले और भंडारे वाले आलू और पूरी। तो ये मेरा प्लान है आज का। और ऑब्वियसली बिना प्याज लहसुन का खाना बनने वाला है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। कुछ ही चीजें अभी बना लेती हूँ और कुछ ही चीजें पूजा के बाद बना लूंगी, क्योंकि जब पंडित जी आएंगे तो मुझे फिर पूरा उनके आसपास ही रहना पड़ेगा, उनको पूरा पूजा में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, सामग्री वगैरह देने में, ये वो करने में, अरेंजमेंट्स करने में। तो इसलिए मैं फटाफट से अभी डिनर के थोड़े से प्रेप्स करके रख लेती हूँ अलॉन्ग विद विशूज लंच। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बना लिए हैं पुलाव और यहाँ चढ़े हुए हैं मेरे, यहाँ पे छोले चढ़े हुए हैं। आपको दिखाऊं तो ये मेरे छोले चढ़े हुए हैं। पुलाव रेडी, छोले ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ भंडारे वाले आलू। तो बस फिर शाम में पूजा के बाद मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। बाकी सारी तैयारियां मैं अभी करके रख लेती हूँ। तो ये मेरी आलू की सब्जी भी रेडी होगी, भंडारे वाले आलू। देखते हैं टेस्ट, तो ऑब्वियसली अब जब पंडित जी करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। बाकी आई फील अच्छी बनी होगी। सब्जी रेडी, छोले रेडी, चावल रेडी और आटा गूंद के रख दिया है हमने पूरी के लिए। गाइस तो खाना बन गया, खाना रेडी। अब मैं मॉर्निंग में चूरमा, जैसा आपने देखा मैंने बना ही लिया था। तो हमारे यहाँ एक और प्रसाद होता है जो चढ़ता ही चढ़ता है भोग में, वो है केले और दूध का प्रसाद जिसमें चूरमा भी डालते हैं। तो अब मैं वो फटाफट से बनाऊंगी और उसके बाद नहा धो करके रेडी होंगे। पंडित जी आएंगे तो उनके साथ लगेंगे पूजा में। गाइस तो बस मैंने जगह खाली कर ली है पूजा के लिए। यहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है हमारा, जिसको मैंने डायरेक्शन के हिसाब से ये जगह सही था इसलिए हमने जगह खाली कर ली है। तो अब बस पंडित जी आने ही वाले हैं, तो विल गेट स्टार्ट। पंडित जी आ गए हैं सामान लेकर के, अभी जस्ट आए हैं, तो बस अब हम स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए आप। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं अभी। लगता है लोग आ गए हैं, 1 सेकंड। हाँ आंटी आ जाइए आ जाइए। पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। पंडित जी अब बस विक्की का जनेऊ बनाते हुए, और विक्की विराजमान हो गए हैं पूजा करने के लिए।
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् त्वं गंगा शक्तिभ्यो नमः आवाहितेभ्यो नमः जातेन्द्राय पुष्पाणि समर्पयामि। आज तो पूजा स्टार्ट हो गई है हमारी। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणिज्य हृदयभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम मूलदेवताभ्यो नमः। श्री विष्णु महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा दुर्गे प्रारब्धे अष्टादशि सत्य कलियुगे पुण्यक्षेत्रे बेंगलोर महानगरे गौरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु यजमान कामना सिद्धिरस्तु। सीताय गौरी सुताय गणनाथ नमो। तो हमारे वहाँ ना विष्णु भगवान की जो फोटो होती है उसकी पूजा होती थी जब मैं छोटी होती थी। पंडित जी शालिग्राम लेकर के आए हैं तो उनकी पूजा कर रहे हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि शालिग्राम का पूजा करना और श्रेष्ठ है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी शालिग्राम लेकर के आए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब कथा स्टार्ट होने वाली है। तो बस विशु फूल बांट रहा है सबको यहाँ पे, और हम फूल लेकर ही कथा शुरू करेंगे। और विशु भी शंख बजाएगा तो आपको दिखाऊंगी विशु के बजाने का क्लिप भी। आशी प्रसाद बनाने लग गई है, शीतल प्रसाद पंडित जी के साथ मिलके। आशी क्या कर रही हो? हाँ, प्रसाद बना रही हो, शीतल प्रसाद बना रही हो। 5 अध्याय की कथा है। हर एक अध्याय में आपको एक तुलसी पर बना लो। प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि आप हमसे कहें। सूत जी बोले कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करेगा कहा हुआ। व्रत मैंने कहा तुमसे कहा, क्या बोलूं, जो व्रत था मैंने बतला दिया। वो सुदामा का जन्म दिए और जो राजा थे, नाम का जो राजा थे वह राजा दशरथ हुए राम जी के पिताजी। स्वाहा सुम सत्याय नमः स्वाहा ओम सम सनिचराय 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 नमः स्वाहा दुर्गा क्षमा स्वाहा 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 स्वाहा। बस तो गाइस हवन हो गई, आरती हो गई, अब पुष्पांजलि होगी। मैया के दरबार में बाबा कहे मंत्राणां सफलासंतो गाइस अब मैं पूरी बनाने लग गई हूँ। अब ब्राह्मण भोजन कराएंगे हम, तो बस फटाफट से पूरी तल रहे हैं। पंडित जी का भोजन लग गया है, अब ये ग्रहण करेंगी, उसके बाद हम अपना व्रत तोड़ेंगे। मैं और विक्की अपना व्रत तोड़ेंगे। पंडित जी खाइए और मुझे बताइएगा कैसा बना है, ठीक है? चलिए गाइस, तो पंडित जी को खाने के लिए सुकून से छोड़ देते हैं और मैं कंटिन्यू करती हूँ पूड़ियाँ हम सबके लिए। पंडित जी कैसा बना खाना?
थैंक यू। बिना प्याज लहसुन का बनाए हम लोग आज। तो विक्की अब तुम भी व्रत तोड़ोगे? कल ये खा लेते मैं तो। ठीक है, तो पहले पंडित जी खा लेंगे, तुम दक्षिणा वगैरह देख करके फिर खाओगे, मतलब, है ना? ठीक है गाइस, पंडित जी खाइए, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइए। तो बस ब्राह्मण भोजन हो गया, अब विक्की दक्षिणा देंगे। प्रणाम करो पंडित जी को। थैंक यू पंडित जी, अच्छे से आपने पूजा करा दी, थैंक यू सो मच। गाइस तो फाइनली अब मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। मैंने एक बाइट लिया है, आई कैन नॉट टेल यू हाउ टेस्टी इट इज। बहुत यमी बने हैं, ये पूरा खाना ही बहुत यमी बना है इनफैक्ट। गाइस सो विद दिस आई एंड माय व्लॉग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।